लेकिन फिर जैसे ही बकरी, हिरण और बंदर अलग अलग दिशाओं में सुरक्षित जगह की ओर बढ़ते हैं, जंगल में अचानक एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। उधर शेर अपने गुफा की तरफ भाग रहा होता है। दिल में डर भी है, गुस्सा भी और शक भी। लेकिन शेर जैसे ही वापस पहुंचता है, वह देखता है कि उसका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। उसकी शेरनी भी वहीं बैठी होती है। शेर चौंक जाता है। शेर खुद से कहता है, अगर मेरा बच्चा यहाँ सुरक्षित है तो फिर बंदर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। शेर को तुरंत समझ आ जाती है कि आज उसके साथ छल का खेल खेला गया है। उधर बंदर हिरण के साथ साथ चल रहा होता है। हिरण घबराया हुआ होता है और बंदर से कहता है, अगर शेर को सच का पता चल गया तो वह हमें नहीं छोड़ेगा। बंदर मुस्कुरा कर कहता है, शक्ति से ज्यादा खतरनाक चीज बुद्धि होती है और आज शक्ति हार भी गई है, देख लिया। लेकिन बंदर जानता था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। उधर चीता गुस्से में पागल हो चुका होता है। दरअसल जब चीता शेर के बच्चे पर हमला कर रहा होता है, तभी वहाँ बकरी की दोस्त भेड़ आ जाती है। भेड़ चीते से कहती है, जल्दी जाओ, तुम्हारे बच्चे को किसी ने तालाब में फेंक दिया है, उसे जाकर बचाओ। चीता तुरंत गुस्से में तालाब के पास पहुँचता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब चीता आग बबूला हो जाता है कि आखिर उसका बच्चा गया कहाँ। अब उसे यकीन हो जाता है कि शेर ने वास्तव में उसके बच्चे को उठाया होगा। अब चीता अकेला नहीं रहता, वह जंगल के 2 और खतरनाक जंगली कुत्तों को साथ मिला लेता है। चीता कहता है, आज शेर को दिखाना है कि जंगल सिर्फ एक राजा से नहीं चलता। उधर बकरी अपने नवजात बच्चे के साथ जंगल की घाटियों में छुपी होती है, दर्द से कमजोर लेकिन माँ होने के कारण हौसला मजबूत। उधर शेर गुस्से से दहाड़ता है। पूरा जंगल गूंज उठता है। शेर घोषणा करता है, आज रात जंगल में न्याय होगा, जिसने भी मेरे साथ चाल चली है वह बच नहीं पाएगा। उधर बंदर को जब खबर सुनाई देती है, वह धीरे से कहता है, जब शक्ति अंधी हो जाए तो बुद्धि को और भी आगे का सोचना पड़ता है। और अब बंदर एक सबसे बड़ी चाल सोच लेता है, ऐसी चाल जो शेर, चीता और पूरे जंगल को बदल देगी। लेकिन ठीक उसी समय बकरी के बच्चे की आवाज फिर से गूंजती है और झाड़ियों से एक नया खतरा निकलने लगता है। और फिर जैसे ही